कांग्रेस पार्टी या चाहे इंडी गठबंधन कोई भी है, जो देश में माहौल खराब करने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस बार जो है शाहीन बाग पे नहीं बैठेगा लोग, नहीं बैठेगा। चुनाव आगे में है, बतवा का ही नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए सीए लागू कर दिया गया। हम लोग के खाते में 15 करोड़ आ गए हैं। 15 करोड़ आए, क्या बोल रहे हैं? कई बार हमारे में नहीं आए भाई। भाई 15 लाख पे मत जाइए, विकास पे जाइए। आप लोग 15 लाख पे काहे जा रहे हैं? विकास हुआ बहुत हुआ जी। तो एक ही दिल है, मोदी जी पता नहीं कितने बार जीतेंगे। काहे मुसलमानों को डराया जा रहा है भैया? अब मुसलमान डरने वाले नहीं है। अगर बीजेपी में चले आए ना वापस तो सारे पाप धुल जाते हैं। ये चीज हमने भी देखा है, सबने देखा है। अभी भगवा गमछा पहना है, कहीं बीजेपी पैसा वैसा नहीं ना दिया है। और इस वक्त हम लोग दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद है और जैसा कि कल सरकार का फैसला आया है सीए लागू करने का, तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किसका क्या जो है ओपिनियन है सीएए के ऊपर। क्या इस चीज को लेके वोट बटोरने के चक्कर में है सरकार या फिर कुछ और है बात? आइए जानते हैं। क्या नाम होगा सर? राजेश रंजन। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम तो प्रॉपर दिल्ली अभी 30 साल से हैं। अच्छा 30 साल से दिल्ली से? जी वैसे प्रॉपर कहाँ से? जी मैं बिहार से हूँ। बिहार से आ रहे हैं भैया, बिहार से मिल गए तो अभी जो सीए लागू हुआ है, क्या बोलेंगे भैया इस पे? क्या बोलेंगे इस पे? भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेतृत्व में ने कई बार कह चुका है कि सीए जो है ये सब किसी की नागरिकता जाने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए है। तो इसमें जो है किसी को भ्रम में फैलाना, भ्रम और किसी को उलझाए रखना, वोट की राजनीति करना, और ये जो है कांग्रेस पार्टी या चाहे इंडी गठबंधन कोई भी है, जो देश में माहौल खराब करने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितना लगाना था आग देश में, जितना दंगा करवाना था, सोनिया गांधी ने लोगों से आह्वान किया था कि भाइयों बहनों घर से बाहर निकलो, और शाहीन बाग पे लाके जो खड़ा किया था, जिसका असर पूरे देश में मुस्लिम समाज में एक गुस्सा देखा गया था। अब वो मुस्लिम समाज में इस सीए को लेके कोई गुस्सा नहीं है। तो इस बार जो है शाहीन बाग पे नहीं बैठेगा लोग, नहीं बैठेगा। अब इन लोग बैठ जाए, बैठ जाएगा तो सुनिए ये कांग्रेस के जो चमचा लोग हैं, अगर वो 2-4 को बैठा दे तो कह नहीं सकते, क्योंकि चुनाव आगे में है, तुष्टीकरण की राजनीति। यही तो है कि चुनाव आगे में है, बतवा का ही नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए सीए लागू कर दिया गया है। मोदी जी 5 साल का ये कार्यकाल हो, चाहे 5 साल का 2014 का कार्यकाल हो, बताइए हमेशा तो वो काम ही करते हैं। और हिंदुस्तान में, भारत में हमेशा उधर से कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरी दी, जिसको नहीं मिला, कई लोग तो 15 लाख भी मांगता है। सुनिए अरे सुनिए ना, कई लोग सुनिए कई लोग तो 15 लाख भी मांगता है। हम लोग के खाते में 15 करोड़ आ गए हैं। 15 करोड़ आए, क्या बोल रहे हैं? कई बार हमारे में नहीं आए भाई। बता रहे हैं। अगर आपके व्यक्तिगत कोषागार भरने से ज्यादा अगर कुछ है तो राष्ट्र है। कोषागार मांग कौन रहा है? नहीं, वही तो कह रहे हैं, जो लोग को 15 लाख चाहिए। जब पाकिस्तान में आप घुस के मारे हैं ना आपके सेना ने, और जब चीन को जिस तरह से किए हैं, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370 हटा, बताइए ये 15 लाख के ये 15 वोट ने किया है। भाई 15 लाख पे मत जाइए, विकास पे जाइए। आप लोग 15 लाख पे काहे जा रहे हैं? विकास हुआ, बहुत हुआ जी। क्या नहीं विकास हुआ? पूछे ना हम तो कह रहे हैं रोजगार चाहिए ही नहीं, मंदिर में बैठे। मैं बता रहा हूँ, मंदिर तो बनिए गया। 15 लाख मिल गया, जब मंदिर बन गया 70 हट गया, वही 15 लाख आ गया मेरा। 15 लाख है, यही 15 लाख है। सीए लागू हो गया है कल, वो तो कानून चलते रहे। ये तो बोनस है। बोनस, ये तो एक ही दिल है। मोदी जी पता नहीं कितने बार जीतेंगे। चलो भैया, मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने वाले। सुने मुसलमान नाराज क्यों है? और सुन, मुस्लिम समाज पे थोड़ा सा कह दूं, मुस्लिम समाज पे कह दूं, नहीं, मुस्लिम समाज को भ्रमित करके रखा कांग्रेस ने। ये बात अब मुस्लिम समाज को समझ में आ गया। देखिए मुस्लिम समाज 4 साल पहले का नहीं समझ में आया था। देखिए जब मोदी जी ने करके दिखाया, पहले मोदी आएगा सबको पाकिस्तान भगा देगा, इस तरह का डर दिखाया। उसके बाद कहा सीए आएगा, लागू हो जाएगा, सबको बांग्लादेश धकेल दिया जाएगा। अच्छा, देख लिया कि जो यहाँ के मुस्लिम समाज है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, यहाँ का है, उसको कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन
जो रोहिंग्या है उसको चिन्हित करके उसका कागज मांगा जाएगा और उसके लिए बिना टिकट बाहर फेंकने के काहे मुसलमानों को डराया जा रहा है भैया? अब मुसलमान डरने वाले नहीं है। हाँ। अब मुसलमान बहुसंख्यक समाज के कदमों से कदमों मिलाकर देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है। और सुनिए, हाँ, सुनाइए। ये मोदी जी ने जो नारा 400 पार का दिया है ना, हाँ। और जो कहता पूरा हिंदुस्तान अपना परिवार है, तो ये ऐसे नहीं कहा मोदी जी। मुस्लिम समाज से भी रिस्पांस मिल रहा है कि कांग्रेस जो भ्रमित करके रखा था, अब उस जाल में मुस्लिम समाज नहीं आने वाला। अब देखिए इनका, ये मुस्लिम वोट के बिखराव के लिए गठबंधन किया है। अच्छा, अब एक सेकंड रुकिए, आप पे वापस आएंगे। क्या भैया कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है भ्रमित करके रखा था? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये आया है, खुश नहीं है क्या? नहीं, खुश हैं, खुश हैं? खुश हैं। नेता अगर कोई दिक्कत बीजेपी में नहीं। चले आए ना वापस तो सारे पाप धुल जाते हैं। ये चीज हमने भी देखा है, सबने देखा है। पाप धुल जाते हैं। हाँ, धुल जाते तो आप भी बीजेपी में आ गई, आपके भी पाप धुल जाएंगे। आप क्यों पीछे से बाहर हैं? हैं। जब करे हम वो ऐसा अरे आप जो पापी जन्म में जीना चाहते हैं आप। करप्शन हम करेंगे तब ना। सुनिए सुनिए, जब नक्सली, सुनो ए भैया इधर, ये भैया सुन जब नक्सली या आतंकवादी जो आपने देखा होगा कि वो अगर हिंसक का रास्ता छोड़ करके, सुनिए सुनिए सुनिए, जब कहता कि हम समाज के उसमें जी आपके साथ हम रहने वाले हैं, तो प्रशासन भी उसको जीने का हक अधिकार देता है। कोई भ्रष्टाचारी नेता कांग्रेस में है, अगर वो बीजेपी में आके बीजेपी की नीति और नियत से के साथ काम करेगा तो उसका स्वागत है। सुनिए, आप भी भगवा गमछा पहने हैं, कहीं बीजेपी पैसा वैसा नहीं ना दिया है? देखिए सुनिए सुनिए, कहा जा रहा है आजकल जो है तिलक उलक जो लगा के घूम रहा है, भगवा गमछा पहन रहा है, वो जो है आक्रामकता फैला रहा है। जब मोदी जी भेज रहे हैं, ऐसा है? जब से बीजेपी की मोदी की सरकार बनी है, क्या मुस्लिम समाज हो, क्या सरदार हो, सुनिए 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 सुनिए, नहीं नहीं नहीं, क्या सरदार को सुनिए मैडम सुनिए, सरदार को टोपी पहनने पे बैन लगाया है क्या? क्या मुस्लिम समाज पगड़ी पे क्या मुस्लिम समाज को टोपी लगाने पे कोई प्रतिबंध लगा है? जब मोदी सरकार है तो हम तिलक लगाते, इसमें प्रश्न चिन्ह क्यों? वही तो कह रहे हैं कि 14 से पहले काहे नहीं लगा के घूमते थे? 14 से पहले रोजा इफ्तियार में जाना अनिवार्य था। सुनिए सुनिए, 2014 से पहले जितने राजनीतिक थे ना, नहीं था बाबू, अभी हिंदू धर्म नहीं था। नहीं था 2014 से 14 से पहले बोल रहे हैं हिंदू धर्म था ही नहीं। अब ये कहाँ से इनको किस चश्मे से देख रहे हैं? इनसे पूछे, इनको तो विकास भी नहीं दिख रहा। इनके खाते में तो 15 लाख चाहिए इनको। आप ही कह रहे हैं, कह रहे हैं मंदिर बन गया, हम मंदिर में बैठ जाएंगे, हमको रोजगार नहीं चाहिए। तो जाइए ना, बैठिए, कौन मना कर रहा है? जाइए दर्शन कीजिए, कभी सोच सकते थे। अरे दर्शन तो ये रहा मंदिर, कड़ में भगवान है। हाँ, कण-कण में किसका है? भगवान है। हाँ, और जब तो कण-कण में भगवान है तो आती है रोजगार की बात। रोजगार की बात क्या आती है, क्या सबसे बड़ी क्या बात। चाचा, ये चाचा क्या बोल रहे हैं? देखिए, एक बात बताइए, आपसे मैं कह रहा हूँ, अरे इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। आप कह रहे हो कि मंदिर बन गया, मंदिर में बैठो भजन करो, कड़कड़ करे राम है, ठीक है ना? आपकी बात सही है, कड़कड़ करे राम है, पर एक बताओ, जो वहाँ रोजगार बढ़ा है, मंदिर इतना बढ़िया बना है, इतना लंबा चौड़ा मंदिर बना है, ठीक है ना? रोजगार कितने लोगों का बढ़ा है माँ? पता है आपको? कुछ नहीं पता होगा। माँ ये नहीं है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है सियाही है, कौन है? हर इंसान माँ कमा रहा है, हर इंसान कमा रहा है, हर इंसान कमा रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? और जो योजना जो आप देख रहे हो, भाई मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के जमाने में कौन सी योजना थी बताओ? राम मंदिर अभी बना है 22 जनवरी को। सुनो, गुरुद्वारा कितना चला हुआ है? भैया सवाल सुन लीजिए। गुरुद्वारा का, गुरुद्वारे पे नहीं है ये सब मंदिर, वो राम मंदिर बन गया है, गुरुद्वारे नहीं है। कैसे गुरुद्वारे पे काम नहीं कर रहे लोग? नाम पूछ लीजिए, काम कर रहे हैं गुरुद्वारे पे। एक बार भाई का नाम पूछ लीजिए। नाम क्या भैया, नाम जानने को। मेरा नाम हेमेंद्र चौधरी है। क्या, कौन सा चौधरी? कौन सा? मथुरा का रहने वाला हूँ, मथुरा का। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नौकरी क्या कर रहे हैं अभी आप? सुनिए, नौकरी मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है लास्ट ईयर। किया है ना? हाँ किया है, अभी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी किसकी कीजिए ना। तैयारी कर रहे हैं? मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। पीसीएस की तैयारी कर रहे हो ना आप? तैयारी कर रहे हैं, पेपर दिया है, लीक हो गया। शिक्षा मंत्री ऐसा बना हुआ है पूरा 2016 से, और अब तक एक भी पेपर सही से नहीं हुआ, सारे के सारे लीक हुए हैं। किसकी वजह से हुआ? किसके हाथ में? हमारे शिक्षा मंत्री के हाथ में होता है ये पेपर कराना।